Hi everyone. I hope you all are doing great. Today we are going to start with Frenlich theory of adsorption from chapter surface chemistry of class 12th. ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या चीज है, क्या बताया था फ्रेंडलिक ने और इसके ग्राफ देखेंगे हम. ठीक, तो इसको हम फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. आप सभी ने एड्सॉर्प्शन के बारे में सुना ही होगा ऑलरेडी. एड्सॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है ना. एड्सॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना है. जैसे कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स अगर सपोज सॉलिड के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही है उसको हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, है ना. तो हम एड्सॉर्प्शन की जनरली अगर हम बात करें तो वो दो कंडीशंस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पे. अगर जनरली, वैसे तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे भी डिपेंड करती है अगर हमें जनरल देखना हो, है ना. तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में तो जैसे आप नाम से देख रहे हो, आइसोथर्म का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब कि फ्रेंडलिक ने जो रिलेशन बताया था एड्सॉर्प्शन का, मतलब कि अगर आप देखो कोई भी चीज के ऊपर टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो तो क्या एड्सॉर्प्शन पे इफेक्ट होगा. अगर आप प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हो तो कैसी होगी एड्सॉर्प्शन, वो चीज देख रहे हैं हम. ठीक है, तो फ्रेंडलिक ने टेम्परेचर का रिलेशन नहीं बताया, उसने कांस्टेंट रखा टेम्परेचर को और प्रेशर को चेंज किया. ठीक है, तो इसने क्या स्टडी किया? इसने स्टडी किया रिलेशन बिटवीन, फ्रेंडलिक ने स्टडी किया रिलेशन बिटवीन extent of adsorption with pressure, है ना. प्रेशर के साथ स्टडी किया. तो हमें एक चीज यहाँ पर याद करनी है, एक रिलेशन याद करना है, वो है ये वाला x/m इज इक्वल टू kp 1/n. ठीक है, ये वाला रिलेशन हमें क्या करना है? याद रखना है. ठीक, अब यहाँ पर ये क्या क्या क्वांटिटीज है? x/m क्या है? यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है. x क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेट. m क्या है? m इज मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. k एंड n क्या है? k एंड n आर फ्रेंडलिक कॉन्स्टेंट्स बोल देते हैं इनको, फ्रेंडलिक. k एंड n आर फ्रेंडलिक कॉन्स्टेंट्स. और p क्या है? पता ही हमें p क्या है? प्रेशर. मतलब हमें ये चीज तो पता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, अगर सरफेस के ऊपर, जैसे हमारे पास ये सरफेस है कोई भी, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अगर आप इस पर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन तो बढ़ेगी, है ना. अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे स्पेस तो एड्सॉर्प्शन, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जितने ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे मॉलिक्यूल ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे. तो प्रेशर इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन तो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, बट फ्रेंडलिक ने डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस पे हमें एक ग्राफ दिया था, हमें वो चीज देखनी है. ठीक, अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या बोल देते हैं? ये एड्सॉर्बेट है. जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है, जिसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रही है वो क्या होता है? एड्सॉर्बेंट. ठीक, तो आपको ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन ध्यान में रखना है, यही यूज करेंगे हम आगे. ठीक है, तो कुछ केसेस हम स्टडी करते हैं इसके लिए. जैसे सबसे पहला केस, हमने क्या रिलेशन देखा कि x/m इज इक्वल टू kp 1/n, ये रिलेशन है ना. अगर मैं केस 1 ले रही हूँ, केस 1 में अगर मैं ले रही हूँ, आप एक चीज और नोट करो यहाँ पर, ये जो 1/n होता है इसकी वैल्यू जो होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. तो 0 से 1 की रेंज में 1/n की वैल्यू रेंज करती है. अब यहाँ पर अगर आप पुट करो, सपोज मैं एक्सट्रीम कंडीशंस ले रही हूँ, अगर मैं 1/n 0 ले रही हूँ, 1/n अगर मैं 0 ले रही हूँ तो x/m क्या हो जाएगा? x/m वुड बी इक्वल टू kp 0.
1/n को 0 पुट करना है तो Kp 0, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर के, इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब एड्सॉर्प्शन जो है प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर आपको बाई चांस इसका ग्राफ बनाना हो कुछ इस तरह से, x/m और प्रेशर का, मैं रफ ग्राफ बना रही हूँ अभी, ओवरऑल ग्राफ हम देखेंगे कि मतलब कि एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है। जितना मर्जी आप प्रेशर इंक्रीज करते रहो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ ही नहीं रही है। ठीक, अब केस टू देखो, अगर मैं 1/n को 1 ले लूं, है ना, तो x/m किसके इक्वल हो जाएगा, x/m इक्वल हो जाएगा Kp1 के, है ना। अगर मैं इसी में इंक्लूड करूं, इसी ग्राफ में ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, x/m हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, है ना, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाता है। समझ रहे हो ये चीज? ठीक, एक बारी इसको ढंग से बनाते हैं, एक मिनट, ये देखो ध्यान से। अभी पहले हमने क्या बनाया था ग्राफ, पहले हमने बनाया था इसके लिए, और इसी में इंक्लूड कर रही हूं मैं, ठीक है, x/m और प्रेशर का रिलेशन, है ना। तो फर्स्ट हमने बताया कि एक टाइम ऐसा आया कि वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक। और केस 2 में हमने देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब केस 3 में जब भी आप लेते हो, केस 3 में क्या होता है, केस 3 में जब आप स्टडी करते हो, अगर हम कोई भी कंडीशन लें, केस 3 में हमारे पास अगर हम कोई भी कंडीशन ले, तो हमारे जैसे 0 और 1 के बीच में आपको वैल्यू लेनी है, 0 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है। ये जो केस 2 आया हमारे पास, केस 2 कब आया, दिस इज व्हेन द प्रेशर इज लो, दिस इज एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो होगा। केस 1 कब स्टडी करते हैं, जब प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर। तो फ्रेंडलिक ने ये जो ग्राफ दिया था वो इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए दिया था, दैट x/m इज इक्वल टू Kp1/n। तो ये जो हम कंडीशन स्टडी करते हैं, ये जो हम फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं, ये कब स्टडी कर रहे हैं, जब प्रेशर इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट प्रेशर पे आप ऑब्जर्व करते हो कि कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, थोड़ा सा ही ऐसे, कुछ थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है ऐसे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। तो ये जो येलो वाली लाइन देख रहे हो आप, ये जो येलो वाली लाइन देख रहे हो, दिस इज केस नंबर 2, है ना, लो प्रेशर। ये जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो, दिस इज केस नंबर 3, जब 1/n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। 1/n इज इक्वल टू इन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। और केस ये है हमारे पास केस 1, जब आप हाई प्रेशर ले रहे हो, है ना। तो ये चीज हमने अभी देखी, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इफ यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर, सो फ्रेंडिक ने क्या दिया, विद इंक्रीज इन प्रेशर, जो हमारी x/m है, इट इंक्रीजेस इनिशियली and then becomes almost constant। मतलब कि आप जितना मर्जी आप प्रेशर इंक्रीज करते रहो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अब इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? अब यहाँ पर देखो, ये सरफेस है हमारे पास, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो गए, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब बट अगर आप जब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, तो एक टाइम आएगा कि जगह ही नहीं बचेगी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होने के लिए, ठीक है। अब एड्सॉर्प्शन और पॉसिबल नहीं है, अब आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते रहो, अब और एड्सॉर्प्शन जो है वो नहीं होगी। तो यही ग्राफ दिया था। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ, आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ हमारे पास 3 केसेस होते हैं,
है ना। एक तो लो प्रेशर पे, एक इंटरमीडिएट प्रेशर पे जो हमें रिलेशन दिया था फ्रैंकलिक ने, और हमारा हाई प्रेशर पे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक, अब हम इसको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो हमारा रिलेशन क्या था, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। रिलेशन क्या था, x/m इज इक्वल टू kp 1/n। ठीक, अब आप इसको क्या करो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लोगे तो ये क्या बन गया, log x/m इज इक्वल टू, अब ये चीज देखो आप कैसे लेते हो लॉग, लॉग लोगे जब ये क्या हो जाएगा log kp 1/n। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं log a इंटू बी, वो कैसे लिखते हो, क्या होता है फॉर्मूला, log a प्लस log b, यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये लिखना है log a रेस टू पावर x, तो कैसे लिखते हो, ये जो टर्म है रेस टू पावर में वो आगे चली जाती है, तो ये बन जाता है x log a। इतना तो पता है ना आपको, फॉर्मूलाज ये वाले दोनों, है ना, लॉग के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। अगर log a इंटू बी है तो क्या रिलेशन आप लिख सकते हैं, log a प्लस log b। अगर डिवीजन में होता है log a बाय b, तब आप माइनस लेते हो, तो हो जाएगा log a माइनस log b। यहाँ पे हमें इन दोनों की जरूरत है अभी। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप कैसे लिख दोगे, दिस वुड बी इक्वल टू log k प्लस log p 1/n। मैंने आपको क्या कहा, ये तो ऐड कर दिया। जब रेस टू पावर में कोई वैल्यू होती है तो वो आगे चली जाती है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log k प्लस 1/n log p। तो एक ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो दो रिलेशंस हैं ये आपको पूरे ध्यान में रखने हैं रिलेशंस। ठीक, एक ये रिलेशन हो गया आपके पास, और एक ये वाला रिलेशन हो गया, और एक ये वाला। ठीक ये दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं, इन पे स्टार मार्क कर लो। हमने इसके रिलेटेड, ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन है इसके रिलेटेड हमने ग्राफ देख लिए। अब हम इसके रिलेटेड ग्राफ देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है आपने। अब आप क्या कैसा ग्राफ बनाओगे, आपको किस तरह का लिख रहा है, लग रहा है ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, आपके पास x एक्सिस है, आपको log x/m, आपको log x/m और log p के बीच में ग्राफ बनाना है। आपको क्या करना है, आपको log x/m और log p के बीच में ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाओगे, ग्राफ किस किस के बीच में है, y एक्सिस पे है log x/m और x एक्सिस पे है log p। तो कैसा ग्राफ बनाओगे आप, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। y एक्सिस पे आपके पास क्या है, y एक्सिस पे log x/m है, x एक्सिस पे log p है। तो स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या हो जाएगी 1/n प्लस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा log k। ठीक है, तो हमारे पास इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह से। स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इज इक्वल टू 1/n, पॉजिटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट क्या है log k। तो ये ग्राफ हमारे पास आया। ठीक है, अब क्या आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो log k की। ठीक है, क्या ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, अब ये भी तो डिपेंड करता है कि log k की वैल्यू क्या होगी। जैसे जैसे log k की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये ग्राफ भी तो चेंज होता रहेगा, है ना। अगर log k की वैल्यू 1 है, 0 है, क्या है, तो उस पे चीज पे भी तो डिपेंड करेगा कि ग्राफ कैसा है ना। तो वो कंडीशंस हम एक दो देख लेते हैं। जैसे कि ग्राफ समझ आ गया आपको। ठीक, अगर मैं जैसे केस 1 ले रही हूँ, केस 1 अगर मैं ले रही हूँ, अगर सपोज हम ले रहे हैं इफ k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम k1 ले रहे हैं, क्या रिलेशन था हमारा, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। k1 ले रही हूँ तो log 1 कितना होता है,
log 1 कितना होता है, log 1 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, log 1 कितना होता है, 0। तो log x by m किसके इक्वल हो जाएगा, 1 by n log p के। मतलब कि यहाँ पर तो इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। तो इसका ग्राफ अलग होगा, है ना। जैसे आपने ग्राफ बनाया पीछे, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, log x by m और log p का आपने जब ग्राफ बनाया तो आपने कुछ इस तरह से बनाया था, है ना। तब इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू थी। अब यहाँ पे जब k की वैल्यू 1 हो गई तो इंटरसेप्ट 0 ही हो गया, तब तो इंटरसेप्ट 0 हो गया ना। तो अब कैसा ग्राफ, 0 से दिखाओगे ना, फिर ओरिजिन से ग्राफ शुरू करोगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। केस 2 देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल केस 2 में अगर k की वैल्यू ज्यादा है 1 से, k की वैल्यू ज्यादा है 1 से, मतलब कि log k ज्यादा, मतलब log 2 है, तो मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू है कोई, है ना। आप क्या ले रहे हो, मतलब कि ये जो log k की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब कि इंटरसेप्ट क्या है आपका, पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब आपके पास इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तब जो आपने पहले ग्राफ ड्रॉ किया था वो वाला ग्राफ अप्लाई होगा, है ना। जो आपने फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया था log x by m log p के बीच में, तब इंटरसेप्ट क्या थी, पॉजिटिव थी, तब ये वाला ग्राफ फॉलो होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो जो आपने पीछे ग्राफ बनाया वो कौन से केस में फॉलो होगा, इफ k इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, log 2 है, log 3 है, log 4 है, वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब इंटरसेप्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एक लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट केस देखो, केस 3। अगर k की वैल्यू, इफ k इज लेस देन 1, अगर k की वैल्यू कम है 1 से, तो आपने क्या लिखा था, log by x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p। ये चीज नोट डाउन की थी ना। अब मैं कह रही हूँ कि k की वैल्यू जो है 1 से कम है, k की वैल्यू 1 से कम, मतलब जो log k होगा वो क्या होगा, अब नेगेटिव होगा। मतलब कि अब जो इंटरसेप्ट आप लोगे, अब जो इंटरसेप्ट आप लोगे वो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो इसके लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसके लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, अब आपने क्या करना है, इंटरसेप्ट क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आपने क्या किया, log x by m था और log p था। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, ये वाली पॉजिटिव एक्सिस होती है ना, यहाँ पर पॉजिटिव, ये 0 1 2 3, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, -1 -2 -3। ठीक, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे 1 2 3। ऐसे ही यहाँ पर होता है -1 -2 -3। तो अब आपको क्या लेना है, ग्राफ। अब आपको इंटरसेप्ट कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। मतलब कि इंटरसेप्ट कुछ जैसे यहाँ से कह लो, इस तरह से होगा ग्राफ। अब नेगेटिव इंटरसेप्ट जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप तो ऊपर को जा रही है, पॉजिटिव है ना, स्लोप तो पॉजिटिव है यहाँ पर, बट इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, अब इंटरसेप्ट क्या कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में। ठीक है, तो ये केसेस आपको ध्यान में रखने थे। ठीक, फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में बस आपको ये दो फॉर्मूलेज और ग्राफ ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक फॉर्मूला था x by m इज इक्वल टू के पी 1 by n, और दूसरा क्या था, इस पे लॉग लगा दो, log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p। ग्राफ कैसा होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 है। इंटरसेप्ट की कंडीशंस क्या देखी हमने, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 है, उस पे ग्राफ डिपेंड करता है इसका। ठीक है, इसका तो आपने ग्राफ देख ही लिया ओवरऑल कैसा दिखाया था फ्रेंडली ने। फाइन, ओके, थैंक यू।